जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे ग्रीडी लालची सीएम है योगी आदित्यनाथ। 2017 में जब बीजेपी मैंडेट से जीता, तब कई दिन तक विचार हुआ सीएम कौन बनेगा। फाइनली गोरख बाबा के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ सीएम बने। मीडिया और अपोजिशन हजम ही नहीं कर पा रहे थे कि योगी जी सीएम बन गए हैं। मोदी जी ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। योगी जी नो नॉनसेंस मैन है, जो तय किया वो करना ही है। पहले प्रदेश के सभी गुंडे डकैतों का एनकाउंटर कर यूपी को क्राइम से निजात दिला दिया। फिर दंगों के वक्त जो दंगे कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी ही नहीं बेची, पर उनको नेम एंड शेम करने के लिए बीच चौराहे पर उनके पोस्टर भी लगवा दिए। यूपी की सबसे बड़ी समस्या रही पावर की, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। इसका क्या मस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं एक लिंक दे रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है कि योगी जी ने यूपी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या क्या मेहनत की है। इस पेंडेमिक में लाखों मजदूर यूपी वापस लौट आए हैं। उनको कोई जॉब गारंटी नहीं थी, कब काम फिर शुरू होगा, ऐसे कई सवाल थे जो उनके दिमाग में घूम रहे थे। योगी जी ने स्टेट बस चलवा कर सभी को अपने अपने घर पहुंचवाया। योगी जी की नजर जब इन पर गई तो उन्होंने सोचा, क्यों ना क्यों ना यूपी में ही इतनी एमएसएमई उद्योग खोले जाएं, ताकि ये माइग्रेंट वर्कर्स वापस प्रदेश छोड़कर बाहर जाए काम करने जाने के को मजबूर ना हो। पेंडेमिक में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। यूपी की इकोनॉमी की हालत तो और भी खराब हो गई है। कब तक एग्रीकल्चर से ही यूपी अपनी इकोनॉमी संभालेगा। खबर आने लगी है कि कई सारी विदेशी कंपनी अपना बिजनेस चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। एक एग्जांपल एप्पल का ही है। योगी जी इतने ग्रीडी हैं, इतने लालची हैं कि तुरंत अपॉर्चुनिटी देखी और सारे लेबर लॉस सस्पेंड कर दिए 3 साल के लिए, एक्सेप्ट फॉर 3 लॉस। चमचों ने फिर इमोशनल ड्रामा खेला कि इससे वर्कर्स के राइट्स छिन जाएंगे। दरअसल ये लेबर लॉस मोर ऑफ अ सोशलिस्ट लेबर लॉस थे। ऑफ कोर्स होंगे भी, क्योंकि लाई भी तो इंदिरा जी ही थी ना इमरजेंसी के समय। इन लेबर लॉस को रिफॉर्म करने की बात कई समय से चल रही थी, क्योंकि ये इंडिया में बिजनेस बहुत कम लाने देती है। बने तो ये लॉस वर्कर्स के राइट्स की सुरक्षा करने के लिए थे, पर इसको एक्सप्लॉइट किया गया, विच रिजल्टेड इन स्ट्राइक्स और फाइनली शटडाउन ऑफ द कंपनीज। यूपी में हल्ला बोल का एक दौर चला, जिसके बाद कानपुर जो कि इंडस्ट्रियल हब था, उसकी कई कंपनीज बंद हो गई। न वर्कर्स के राइट्स बचे और न कंपनीज और इंडस्ट्रीज। ये लॉज ही एक कारण रहा कि इंडिया में कभी विदेशी का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ ही नहीं, हमेशा कम ही रहा। एग्जाम्पल, एक लॉ कहता है कि अगर किसी कंपनी इंडस्ट्री के पास 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, अगर उन्हें अपना बिजनेस चेंज करना है या बिजनेस शट डाउन करना है ड्यू टू लॉस, तो लेबर डिपार्टमेंट से 100 से भी ज्यादा परमिशंस लेनी होंगी। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कंपनीज ने अपने यहाँ 100 से कम एम्प्लॉयज ही रखे और कंपनीज छोटी ही रखी। छोटी कंपनीज ग्लोबल मार्केट को रेस में कभी नहीं हरा सकती। कम एम्प्लॉयज, कम प्रोडक्शन, तो चाइना ने हवाई चप्पल से लेकर होली के कलर, राखी, पटाखा, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की फोटो सब इंडिया में एक्सपोर्ट किया सस्ते दाम में। हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है पर डिमांड ज्यादा होती है फेस्टिव सीजन में, तभी हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। इनफैक्ट नई फैक्ट्रीज, कंपनीज, विदेशी कंपनीज इंडिया में इसलिए कम आई क्योंकि उन्हें सैकड़ों अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए और बिजनेस शट डाउन करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। ये उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगा था। योगी आदित्यनाथ ने उद्योग, विदेशी इन्वेस्टमेंट, विदेशी इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज को यूपी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए इन लॉज को सस्पेंड कर दिया। ये भी एक सच है कि वर्कर्स के राइट्स जैसे मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम, हॉलीडे पर काम करने के इंसेंटिव्स, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा भी सस्पेंड हो गए हैं। पर जैसा मैटरनिटी लॉस को का ख्याल रखा गया है और सरकार ने उसे नहीं हटाया है, वैसे ही सरकार मजदूरों के राइट्स की सुरक्षा जरूर करेगी। योगी एक्चुअली चाहते हैं कि जो लाखों माइग्रेंट वर्कर्स लौटा है वो वापस
ना जाए और यूपी में ही काम कर यूपी को ही अपलिफ्ट करे। इतना लालची आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इसका एक फायदा ये भी है कि विदेशी कंपनी अपना काम आउटसोर्स भी कर सकती हैं। मान लो एक कोई कंपनी है मोबाइल की, अचानक से डिमांड बढ़ती है तो वो छोटे उद्योगों को टच पैड वाला हिस्सा बनाने का काम दे देगी। इसलिए यूपी में इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी है और वो पॉसिबल था लेबर लॉज को सस्पेंड करने से। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। अपोजिशन की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ भी योगी जी मैदान में कूद पड़े और बोला हमारे लिए पैसा निकालो। हम अपने यहाँ एमएसएमईज को रिवाइवल करेंगे, नए एमएसएमईज नए बिजनेसेस को लोन देंगे काम धंधा शुरू करने के लिए। बताओ यहाँ भी लालच। योगी जी ने दो टूक कह दिया ये पैकेज का मेजर पार्ट हमें चाहिए, क्योंकि योगी जी का फोकस यूपी के आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट और एमएसएमई को स्ट्रांग बनाने का है। 20 लाख माइग्रेंट वर्कर्स जो लौटा है उनको देख योगी जी ने कहा है मेरे ये वर्कर्स चाइनीज प्रोडक्ट्स से बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। योगी जी क्लियर कर चुके हैं रिटर्निंग वर्कर्स को रिक्रूट करेंगे एंटरप्राइजेस और एग्जिस्टिंग यूनिट्स में। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ परफ्यूम्स, इंसेंस स्टिक्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड पैकेजिंग, काउ रिलेटेड रूरल प्रोडक्ट्स, फ्लावर बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड कंपोस्ट एंड फर्टिलाइजर बिजनेस के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रही है योगी गवर्नमेंट। एक इंटरव्यू में योगी जी का कहना था हम क्यों गौरी और गणेश के चित्र चाइना से इंपोर्ट करें, जबकि गोरखपुर टेराकोटा इंडस्ट्री को अगर डिजाइन दे दिया जाए तो वो उससे भी अच्छे चित्र बना सकते हैं। वैसे ही फ्लूट का हब पीलीभीत में है और ढोलक का अमरोहा में। इनको स्ट्रांग बनाया जाए तो सफिशिएंट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर उसका लाभ भी उठाया जा सकता है। वैसे भी दिवाली के समय पॉटर्स को फ्री क्ले प्रोवाइड कराती है योगी सरकार। दीपोत्सव के वक्त योगी जी ने सारे दिए पॉटर्स थ्रू आउट द स्टेट से खरीदे। ये एक छोटा ही सही पर पॉटर्स के लिए कमाई का बड़ा ही अच्छा अवसर बना। 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 2000 करोड़ के लोन टू 36,000 एमएसएमईज का अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं योगी जी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। ओवरऑल योगी जी ने स्टेट्स में नई एमएसएमई, इंडस्ट्रीज, विदेशी कंपनीज के सेटअप को बढ़ावा देने के लिए लेबर लॉस को पहले सस्पेंड कर दिया है। इससे जो मजदूर वापस यूपी लौटा है उसे जॉब वहीं यूपी में ही मिलेंगी। तो ये जो पलायन का कलंक है यूपी के माथे पर वो हट जाएगा। यूपी की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश को भी इससे फायदा होगा। आर्टिशियंस, हैंडीक्राफ्ट, वीवर, क्राफ्ट्समैन सबको योगी सरकार मदद करना चाहती है। सबको अपलिफ्ट कर प्रदेश को सच में उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। घर वापस लौटे वर्कर्स का डेटा सरकार के पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट वो कहाँ काम करते थे इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सरकार उन मजदूरों को यूपी में ही सेट कर देना चाहती है। वर्कर्स को मौका मिलेगा घर के करीब रहकर उनके अंदर जो स्किल्ड टैलेंट है उसे वो यूज कर पाएंगे। आशा रहेगी ये सक्सेसफुल हो। वैसे योगी जी हैं, वो जो ठान लेते हैं उसको करने की पूरी क्षमता रखते हैं। दोस्तों, ये 2 दिन में होने वाला काम नहीं है। रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ यूपी को टाइम लगेगा। एक्चुअल सक्सेस रेट कैलकुलेट करने का बेस्ट टाइम होगा 1 साल बाद का। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा स्कीम्स कितनी कारगर रही। तो ये था हमारे योगी जी का ग्रेडी नेचर। मुझे तो ये ग्रेडीनेस, लालची रूप अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।